साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। महिलाओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कान्हा बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कान्हा बाबा कान्हा बाबा हाय हाय, कान्हा बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कान्हा बाबा मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमन यादव, समाजवादी पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता। आज हम लोग बाबा रामदेव, जिसका नाम रामदेव है लेकिन हम लोगों के नज़रों में वो बाबा कलंक देव है, उसका आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। यह वही बाबा है जो 2014 में हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को 35 लीटर पेट्रोल देने का सपना दिखाया था। आज कल वह बाबा ने महाराष्ट्र में जो सभाओं में बोला कि महिलाएं बिन कपड़े की अच्छी लगती हैं। यह जो है कि हमारी माताओं बहनों का अपमान भरी मीडिया के सामने, टीवी के सामने, मंचों पर इस बाबा को इतनी हैसियत, इतनी औकात हो गई है कि मंचों पर हमारी माताओं बहनों को कहता है कि महिलाएं बिना कपड़े की अच्छा लगती हैं। इन बाबाओं के वजह से, इन ढोंगी बाबाओं की वजह से, इन कलंक बाबाओं की वजह से आज हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जबकि ऐसे ऐसे बाबा जो कि जिनका नाम पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों तक फैला है, ऐसे ऐसे बाबा गैर जिम्मेदाराना भाषण करते रहते हैं, अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं। उसी क्रोध में आज हम नौजवानों ने बाबा रामदेव का पुतला फूंकने का कार्य किया। यही है कि बाबा तुम कितनों होगे, समाज में, देश दुनिया में कितनों होगे, लेकिन हम नौजवानों के आगे, हम हिंदुस्तानियों के आगे तुम रामदेव नहीं, तुम कलंकनाथ होना चाहिए तुम्हारा नाम। ये बाबा का भगवान करे, ये भगवान जो इसे काना काना ताकता है, इसका दोनों अखियाँ फूट जाए। ये जो है कि हमारे माताओं बहनों पर अनाप शनाप टिप्पणी करने का कार्य करता है। बताइए, इसकी इतनी ही हैसियत हो गई है, जिस देश में माताओं को सीधा समझकर पूजा जाता है, उन माताओं को ये कहता है कि महिलाएं बिना कपड़े के, बिना वस्त्र की अच्छी लगती है। और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए, इसके सामानों का बहिष्कार करने चाहिए, इसके हर प्रोजेक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। ये घमंड के नशे में चूर है। वो जानता है कि मैं सत्ता पक्ष का करीबी हूँ, मेरा कोई करेगा क्या। जनता सिखाएगी, समय आने दीजिए। जनता बाबा रामदेव जो अनाप शनाप टिप्पणी किया है उसका पाप भोगेगा वो। इनका मैं सुबह याद कर रहा था, मेरे से बोली स्वामी जी मैं सर्वांग आसन कर तो लेती हूँ, लेकिन पीछे हाथ लगाना पड़ता है, मुझे निरालंब सर्वांग आसन करना है। पिछली बार बोल रही। और इनको तो योग का, एक्सरसाइज का इतना चार्म है, इनको यंग रहने की इतनी लगन है कि मुझे लगता है अमृता जी 100 साल तक बूढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत हिसाब किताब से खाती हैं, खुश रहती हैं, जब देखो बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती है। तो जैसी मुस्कान अमृता जी के चेहरे पर है, ऐसी मुस्कुरान आपके सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं। आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। हम तो लोग लज्जा के लिए पहन लेते। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं।